मेरा नाम अर्जुन है। उम्र ठीक 24 साल की है। मैं इंदौर के पास एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ। नाम है देवास। यहाँ की गलियाँ संकरी है, घर पुराने हैं और लोग अभी भी एक दूसरे को जानते हैं। हमारे घर में 4 लोग थे, मम्मी, पापा, मैं और मेरी प्रिया चाची। चाचा की मौत को अब 4 साल हो चुके हैं। एक भयानक कार एक्सीडेंट में चले गए। उस दिन के बाद घर में सन्नाटा सा छा गया था। चाची ने खुद को संभाला, घर संभाला और हम सबको संभाला, लेकिन उनकी आंखों में वो उदासी कभी पूरी तरह से गई नहीं। प्रिया चाची की उम्र 38 साल है, लेकिन कोई भी देखे तो कहेगा कि वो 30 की लगती हैं। गोरा रंग, लंबे काले बाल जो कमर तक आते हैं और फिगर, वाह, 36, 28, 38। वो ज्यादातर साड़ी पहनती हैं, वो भी ऐसी जो बॉडी पर फिट बैठती है। घर में काम करते वक्त साड़ी का पल्लू सरक जाता है, कमर की वो नंगी लकीर दिखती है और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। बचपन से ही मैं चाची के बहुत करीब था। चाचा के जाने के बाद मैं ही उनका सहारा बना। बाजार से सामान लाना, बिजली का बिल भरना, सुबह की चाय बनाना, सब मैं करता था। चाची मुझे अपना बेटा मानती थी, लेकिन मेरे मन में धीरे धीरे कुछ और ही उमड़ने लगा। एक गर्मियों की छुट्टियां थीं। मम्मी पापा किसी रिश्तेदार की शादी में गांव गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और चाची थे। 2 दिन से ज्यादा अकेले थे हम। पहला दिन तो सामान्य बीता, खाना बनाना, टीवी देखना, बातें करना। लेकिन दूसरे दिन सुबह कुछ अलग हुआ। मैं देर से उठा, आंखें खुली तो किचन से चूल्हे की आवाज़ आ रही थी। चाची ब्रेकफास्ट बना रही थी। मैं चुपके से किचन की तरफ गया। वो झुकी हुई थी, साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका हुआ था। उनकी पीठ की सफ़ेदी, वो नरम त्वचा, मैं बस खड़ा देखता रह गया। मेरी सांसें तेज हो गईं। अर्जुन बेटा, क्या देख रहे हो इतनी देर से? चाची ने मुड़कर कहा। उनकी मुस्कान में कुछ शरारत थी। कुछ नहीं चाची, बस आप बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने हतलाते हुए कहा। चाची हंस पड़ी। अरे पागल, चाची को सुंदर बोलता है, शर्म नहीं आती? शर्म क्यों चाची, सच बोल रहा हूँ, आप सच में बहुत खूबसूरत है, मैंने हिम्मत करके कहा और उनके करीब खड़ा हो गया। उस दिन से कुछ बदलाव आया। चाची अब घर में ज्यादा खुले और आकर्षक कपड़े पहनने लगी। कभी सिल्क की नाइटी जो थोड़ी पारदर्शी होती, कभी टाइट सलवार कमीज जो उनके कर्व्स को हाईलाइट करती। मैं भी अब ज्यादा समय उनके साथ बिताने लगा। शाम को साथ चाय पीते, बातें करते। कभी कभी मैं उनके कंधे दबाता, वो आंखें बंद करके एंजॉय करती। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई, घर अंधेरा हो गया। चाची ने मोमबत्तियां जलाईं। हम लिविंग रूम में बैठे थे। बारिश की आवाज़, ठंडी हवा और मोमबत्ती की रोशनी, माहौल रोमांटिक सा हो गया था। अर्जुन, तू बड़ा हो गया है ना? चाची ने अचानक कहा। उनकी आवाज़ में कुछ अलग था। हाँ चाची, क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी, तू अब किसी लड़की से दोस्ती करता होगा ना, कोई गर्लफ्रेंड? मैं हंसा। नहीं चाची, अभी तक किसी से नहीं। अच्छा, इतना हैंडसम लड़का और कोई नहीं पसंद आया? वो मेरी तरफ झुककर मुस्कुराई। उनकी आंखों में चमक थी। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। चाची ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया। चाचा के साथ उनका प्यार कैसा था, कैसे वो दोनों हर शाम साथ घूमने जाते थे, कैसे चाचा उन्हें सरप्राइज देते थे। फिर अचानक सब खत्म। उनकी आंखें नम हो गईं। मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाची, अब मैं हूं ना आपके साथ, आप कभी अकेली नहीं रहेंगी। चाची ने मेरा हाथ जोर से दबाया। उस पल में कुछ ऐसा हुआ जैसे बिजली का झटका। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मैं रोज बहाने ढूंढता चाची को छूने के। सुबह जब वो चाय बनाती, मैं पीछे से जाकर उनका कंधा दबाता। वो मुस्कुराती और कहती, अर्जुन, तू तो बहुत स्पॉइल कर रहा है मुझे। शाम को बाल संवारते वक्त मैं उनके बालों में उंगली फेरता। वो आंखें बंद कर लेती। एक रात मैं अपने कमरे में लेटा था, नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजा धीरे से खुला। चाची आई। वो सफेद नाइटी में थी जो थोड़ी शीर्षक थी। अर्जुन, नींद नहीं आ रही, क्या मैं यहाँ सो जाऊं? उनकी आवाज कांप रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाँ ये ना चाची, यहाँ तो जगह है। वो मेरे बगल में लेट गई। अंधेरा था, सिर्फ पंखे की हवा और बाहर बारिश की बूंदें। अर्जुन, तुझे पता है मैं कितनी अकेली हूँ? चाची ने फुसफुसाकर कहा। मुझे पता है चाची, लेकिन अब मैं हूं ना आपकी हर खुशी के लिए। मैंने धीरे से उनका कंधा छुआ। वो करीब सरकीं। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी, गर्म मीठी सांस। फिर मैंने हिम्मत करके उनके गाल पर हाथ फेरा। चाची चुप रहीं। उनकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे मेरे होंठ उनके होठों के पास गए। वो थरथराईं, लेकिन पीछे नहीं हटी। हमने पहले बार किस किया। वो किस जैसे सालों की प्यास एक पल में बुझ रही हो। उनके होठ नरम, गर्म। मैं पागल हो गया। चाची ने मेरी टी शर्ट उतारी।
मैंने उनकी नाइटी ऊपर की, उनकी नरम गोरी त्वचा। मैं बस छूता रहा, उनकी कमर, पीठ, कंधे। अर्जुन, ये गलत है। हम चाची भतीजा हैं, चाची ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, लेकिन उनकी आंखों में विरोध नहीं था, चाहत थी। चाची, प्यार में कुछ गलत नहीं होता, ये हमारा राज रहेगा, मैंने कहा और उन्हें और करीब खींच लिया। उस रात हमने एक दूसरे को पूरा महसूस किया, धीरे धीरे, प्यार से। चाची की वो कराहें, वो सिसकियाँ, सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने उन्हें बहुत प्यार किया, उनकी हर इच्छा पूरी की। वो मेरी बाहों में थरथराती रहीं। सुबह हुई, चाची मेरी बाहों में थी, उनकी आंखें बंद थीं, चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान। अर्जुन, क्या हमने सही किया? उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा। चाची, हमने जो किया वो दिल से किया, और दिल कभी गलत नहीं होता। उसके बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह बदल गया। दिन में हम सामान्य थे, चाची बेटा कहती, मैं चाची। लेकिन रात हमारी थी। हम छुप छुप कर मिलते, कभी उनके कमरे में, कभी मेरे में। चाची अब ज़्यादा खुश रहती, उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर मुस्कान। मम्मी पापा वापस आए, लेकिन हम दोनों के बीच एक अनकही समझ थी। कभी कभी नज़रें मिलती और सब समझ आ जाता। एक दिन चाची ने मुझे अकेले में कहा, अर्जुन, तू मेरी ज़िंदगी की रोशनी है, कभी मत छोड़ना मुझे। मम्मी पापा के वापस आने के बाद घर फिर से सामान्य रूटीन में आ गया। सुबह की चाय, अखबार, ऑफिस की तैयारी, शाम को टीवी और रात का खाना। लेकिन मेरे और प्रिया चाची के बीच अब एक अलग ही दुनिया थी, छुपी हुई, मीठी और ख़तरनाक। दिन में हम दोनों बहुत सावधान रहते, बस नज़रें मिलती तो सब कह देता। चाची जब किचन में होती तो मैं पानी लेने के बहाने जाता, वो हल्के से मुस्कुराती और कभी कभी मेरी उंगली पकड़कर दबा देती। वो छोटे छोटे पल हमारे लिए बहुत मायने रखते थे। रातें अब पहले से ज़्यादा खास हो गई थीं। मम्मी पापा के सोने के बाद चाची धीरे से मेरे कमरे में आती, कभी वो सफ़ेद सिल्क की नाइटी में, कभी लाल साड़ी में जो वो पार्टी के लिए पहनती थी। उनकी हर एंट्री दिल की धड़कन बढ़ा देती। एक रात की बात है, बारिश फिर से तेज़ हो रही थी, बिजली गई हुई थी, घर में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी। मम्मी पापा जल्दी सो गए थे, चाची मेरे कमरे में आई। इस बार उनकी आंखों में कुछ अलग था, एक तरह की बेचैनी। अर्जुन, आज कुछ बात करनी है। वो मेरे बगल में बैठ गई, उनकी आवाज़ धीमी थी। क्या हुआ चाची, सब ठीक तो है ना? मैंने चिंता से पूछा। चाची ने गहरी सांस ली। तो ये पता है, ये जो हम कर रहे हैं, ये कितना खतरनाक है। अगर किसी को पता चल गया तो? मैंने उनका हाथ पकड़ा। चाची, कोई नहीं जानता, हम सावधान हैं, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों खुश हैं। चाची ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें चमक रही थीं। खुश तो मैं बहुत हूँ अर्जुन, इतने सालों बाद। मुझे लगा ही नहीं था कि जिंदगी में फिर से कोई मेरे लिए इतना प्यार करेगा। लेकिन डर भी लगता है, मम्मी पापा को शक हो गया तो, या कोई पड़ोसी। मैंने उन्हें गले लगा लिया। चाची, मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हम ये राज हमेशा रखेंगे। उस रात हमने पहले से ज़्यादा गहराई से एक दूसरे को महसूस किया। चाची की वो कराहें अब मेरे लिए संगीत बन गई थीं। मैंने उनकी हर इच्छा पूरी की, उनकी कमर पर हाथ फेरा, उनके बालों में उंगलियां डाली और धीरे धीरे नीचे की तरफ। चाची की सांसें तेज हो गईं। वो मेरे कान में फुसफुसाईं, अर्जुन, आज रुकना मत, मुझे पूरा चाहिए तुझसे। हम घंटों एक दूसरे में खोए रहे। बारिश की आवाज़, मोमबत्ती की हल्की रोशनी और हमारी सांसें, सब कुछ परफेक्ट था। अगले